सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फनी स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम कैसे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी चार्ज। देखिए दोस्तों, इमरजेंसीज आ जाती हैं कभी कभी और काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि हम भाई क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो है अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें फॉर एन इमरजेंसी नीड्स। तो आप दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लोग परेशान हैं जी फीस को लेकर, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स भी एक्स्ट्रा फीस लेते हैं और कभी कभी रेंट जब हम पे करते हैं, हाउस रेंट या फिर ऑफिस रेंट, तो बैंक भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले लेता है। तो उसका दोस्तों एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पे आप फ्री में ये जो बैलेंस है ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ यही सलाह दूंगा, कोई इमरजेंसी नीड हो तो ही यूज़ करिए, आपको तो ही आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे मैं सारा प्रोसेस आपको लाइव ही समझाने वाला हूँ और यहाँ पे जो है फीस आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है अगर आप शुरुआती में कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर करते हैं। बाद में जाके दोस्तों हो सकता है ये एप्लीकेशन भी चार्ज ले ले, लेकिन जब तक बेनिफिट मिल रहा है इसको दोस्तों आप ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बेनिफिट के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दिया है, इवन स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख जाएगा जब मैं ये अप्लाई करूँगा। वो जरूर करिए, उसी में ही आपको अच्छा खासा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। प्लेटफॉर्म है दोस्तों हाउसिंग, ये फास्ट, सिक्योर और रिलायबल है। इसी के थ्रू हम आपको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं विदाउट एनी चार्ज। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस नजर आएगा। आपने सबसे पहले साइन इन यहाँ पर करना है मोबाइल नंबर के साथ। सेकंड ऑप्शन नजर आएगा पे ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी कन्वींस फीस लगेगी 100% उसका कैशबैक दे दिया जाता है, तभी आपके ट्रांजेक्शन ही फ्री हो जाती है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो कैशबैक के रूप में वापस कर दिया जाता है। डिटेल्स में समझाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले कैटेगरीज चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस रेंट हो गया, हाउस रेंट हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया। अगर आप ये वाले मेथड चूज करेंगे तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपसे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन फीस, जहाँ पे 20% का ऑफ है। इसके ऊपर दोस्तों हमें क्लिक करना है और इसी के थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट अपनी करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले भाई पूछा जाएगा कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, जितने की रिक्वायरमेंट हो आप उतना ही ट्रांसफ़र करें, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन भी होती है जिसके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे बताता रहूँगा सब कुछ। यहाँ पर हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं 10,000 रुपये की, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद UPI ID या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल आप शेयर करिए जिसके खाते में आप बैलेंस डालना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेम अकाउंट में आप पैसा नहीं भेज सकते, यानी कि मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मैं अपने अकाउंट में तो नहीं भेज सकता। ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा आपको दोस्तों अपने भाई बंधु, माता पिता या फिर फ्रेंड के अकाउंट में, वाइफ के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। तो आपको अकाउंट ऐड करना है, तो मैं एक UPI ID यहाँ पर चूज़ करता हूँ और उसको दोस्तों यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, डिटेल शेयर कर दी है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नाम मेरा आ रहा है क्योंकि मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, अकाउंट मैंने किसी और का दिया है। उसके बाद अगर आप फीस देखेंगे यहाँ पे 10,000 रुपये दिखा रहा है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई फ़ीस ऐड नहीं करी गई है। ठीक है, क्योंकि कन्वींस फीस बाद में ऐड होगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इनवाइट कोड का यहाँ पे ऑप्शन है, इसके अंदर आपने एक कोड डालना है जो कि साइड में भी आपको नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पे डालना है दोस्तों आपको FG100। जैसे हम ये कोड डालेंगे साइड में आपको अप्लाई का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने सेव कर लिए 106 रुपये। नीचे आप देखेंगे पेमेंट हो गई है 9,894 रुपये। ठीक है जी, तो टोटल पेमेंट 10,000 रुपये की थी, लेकिन कोड लगने के बाद हो गई 9,894 रुपये। लेकिन इसमें फ़ीस अभी लगेगी, आगे जाके बताएंगे। तो आपने क्या करना है, टोटल पे के ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होगी। अब ये उनका पैन डालना है जिनका दोस्तों आपने अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट किया है पैसे डालने के लिए। आपको अपना नहीं देना है, उनका देना है जिसके बैंक खाते में पैसे डालने। बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, 30 सेकंड के अंदर पेमेंट हो जाती है। एक ही बार ऐड करना पड़ता है बेनिफिशियरी को, और उसके बाद 50 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा एक्स्ट्रा पहली ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो बेनिफिट्स आपको पता लग ही रहे हैं धीरे धीरे। बाकी चलिए पैन कार्ड का नंबर डालते हैं और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं। और यही वजह थी कि मैंने आपको बोला था कि जितने की रिक्वायरमेंट हो भाई उतना ही ट्रांसफ़र करना। ठीक है, नहीं तो टैक्स स्लैब में बढ़ जाता है अगर आप रेगुलर रूप से ट्रांसफ़र करते रहेंगे एक ही अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई 50 रुपये का डिस्काउंट कोड भी यहाँ पर हमें मिल गया, यानी कि एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा हमें। ठीक है, पहली वेरिफिकेशन पे चलिए पे करते हैं 9,894 रुपये। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें भाई अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल अब शेयर करनी है। ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही है, यहाँ पे हमें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करनी है। तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया है और मैं इसको भैया नीचे कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा।
हालांकि ये जो सेव वाला ऑप्शन है मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि एक ही बार हम यूज़ कर रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद आगे है, देखिए यहाँ पे अब फीस ऐड हो गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम 10,000 रुपये भेज रहे थे, कन्वेंस फीस 250 रुपये की है दोस्तों। और भाई यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट मिला है रेफ़र का 125 रुपये का इन्होंने दिया है। और जो कन्वेंस फीस लग रही है टोटल विद GST वो लग रही है 147 रुपये, यानी कि 147 रुपीज़। ये जो पैसा है दोस्तों ये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 10,000 रुपये में से। अब ये जो पैसा है ये लोग दोस्तों आपको कैशबैक के रूप में वापस कर देंगे। ये जो कैशबैक है दोस्तों हाउसिंग के वॉलेट में जाता है और जब भी हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वाली, उसमें आप इसको डिडक्ट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपये ट्रांजेक्शन करेंगे नेक्स्ट, तो टोटली फ्री रहेगी आपके लिए। चलिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, वेब पेज ओपन हो जाएगा जी पेमेंट गेटवे का। तो हमें यहाँ पे दोस्तों पेमेंट अपनी कंफर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का ही वेब पेज खुलेगा। तो ये वन कार्ड का है मेरा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जो है प्रोसीड कर देता हूँ, फिर आगे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 50 रुपये हमें मिल गए हैं जो उन्होंने बोला था पहले ट्रांजेक्शन करेंगे वो। और नीचे आप देख सकते हैं हमें कैशबैक भी मिला है 147 रुपीज़ का, यानी कि कन्वेंस फीस का। वॉलेट के अंदर बैलेंस आप देख सकते हैं टोटल 197 रुपीज़ हो गया है। और दोस्तों ये जो बैलेंस है ये हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात कर लेते हैं, जी हाँ, आप कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ से फ्री में कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड होता है जी अमाउंट के ऊपर। तो बाकी मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है आपको, कैशबैक का भी बता दिया है। अगर सही लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। जो कोड है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिया है।